नमस्कार सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी गृहिणियों का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा में आने वाले या संभावित आने वाले सामान्य हिंदी से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो समय को व्यर्थ न करते हुए आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या कर्मधारय समास है। इसमें कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। दिगंबर में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। दूसरा नंबर प्रश्न है, निर्विवाद में कौन सा समास होता है? निर्विवाद में कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, निर्विवाद में कौन सा समास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। आंसर नंबर बी, निर्विवाद में अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास होता है? तो पीताम्बर में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या अव्ययी भाव समास होता है। इसमें कौन सा समास होता है पीताम्बर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास होता है? पंचवटी में कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी में आपका द्विगु समास होता है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ए, द्विगु समास। पांचवा प्रश्न है, दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में अगर पूछ ले कौन सा समास है परीक्षा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दानवीर में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, दही बड़ा में कौन सा समास होता है? दही बड़ा में कौन सा समास होता है? सप्तमी तत्पुरुष होता है, द्विगु समास होता है, मध्यम पद लोपी होता है या आलोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। दही बड़ा में कौन सा समास होता है? सप्तमी तत्पुरुष। ये सही उत्तर हो जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विवादित प्रश्न भी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सातवां नंबर प्रश्न है, आजकल शब्द में कौन सा समास है या कौन सा समास होता है? तो आजकल शब्द में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। आजकल शब्द में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। आठवां प्रश्न है, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास होता है? पंचपात्र शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसका कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है, बहुव्रीहि होता है, द्विगु समास होता है या तत्पुरुष होता है। तो पंचपात्र शब्द में कौन सा समास होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आठवें का सी सही हो जाएगा, द्विगु समास होता है पंचपात्र शब्द में। नौवां नंबर प्रश्न है, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है या द्विगु होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 10 है, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीलगाय में कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर है कर्मधारय। नीलगाय में कर्मधारय समास होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। पंचानन में कौन सा समास होता है अगर पूछ ले परीक्षा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास पंचानन में होता है। 12 नंबर प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास होता है? रसोई घर में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है या कर्मधारय समास होता है रसोई घर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रसोई घर में कौन सा समास होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रसोई घर में तत्पुरुष समास होता है। 13 नंबर प्रश्न है, लोकनायक में कौन सा समास होता है?
लोकनायक एक शब्द है, इसमें अगर पूछ ले परीक्षा में कौन सा समास होता है लोकनायक में, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है या अव्ययी भाव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकनायक में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। लोकनायक में आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। 13 का ए नंबर सही हो जाएगा, लोकनायक में तत्पुरुष समास होता है। 14 नंबर प्रश्न है, लौह पुरुष में कौन सा समास होता है। लौह पुरुष में अगर आपसे शब्द लौह पुरुष में पूछ ले कौन सा समास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास लौह पुरुष में, लौह पुरुष शब्द में कर्मधारय समास होता है। 15 नंबर प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है। नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष होता है, बहुव्रीहि होता है, द्विगु होता है या द्वंद्व होता है। तो नीलकंठ में कौन सा समास होता है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी, नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि समास होता है। 16 नंबर प्रश्न है, मृगनयन में कौन सा समास होता है। मृगनयन में अगर आपसे पूछ ले कौन सा समास होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर ए, मृगनयन में कर्मधारय समास होता है। 17वां नंबर प्रश्न है, कृषि प्रधान में कौन सा समास है। कृषि प्रधान शब्द में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है या कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि प्रधान शब्द में कौन सा समास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष, आंसर नंबर ए, कृषि प्रधान में तत्पुरुष समास होता है। 18 नंबर प्रश्न है, दूध रोटी में कौन सा समास है या कौन सा समास होता है। दूध रोटी शब्द में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, द्विगु होता है या कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध रोटी में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दूध रोटी में द्वंद्व समास होता है। 19 नंबर प्रश्न है, भूदान में कौन सा समास होता है। प्रश्न पूछ ले अगर कि भूदान में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव होता है या तत्पुरुष होता है या कर्मधारय या द्विगु कौन सा होता है, तो भूदान में कौन सा समास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। भूदान में तत्पुरुष समास होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, देश सेवा में कौन सा समास है। शब्द है एक देश सेवा, देश सेवा में कौन सा समास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश सेवा में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास, आंसर नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज आपका प्रश्न है, आज के लिए आपका प्रश्न है कि देशभक्त में कौन सा समास होता है। देशभक्त शब्द एक है, देशभक्त में कौन सा समास होता है, ये आज का आपका प्रश्न है। और आज की इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे। और आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।